सिलाई क्लास में क्यों जा रही? देखने वाले आकर के यही पूछ रहे हैं सिलाई कितनी आती, पकाई कितनी आती। इंडोनेशिया का माहौल मैंने देखा। इंडोनेशिया के हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से हज पे आने वाले इंडोनेशिया के लोग। क्यों जानते हैं? वहां जो भी लड़की देखने के लिए जाते हैं या लड़के को लड़की वाले देखने आते हैं, पहला सवाल करते हैं हज किया है कि नहीं। हज किया है तो बाप अपनी बेटी देता है, हाजी को दे रहा हूं। और इसी तरह लड़का भी फख्र करता है। मेरे तकरीबन 100 से ज्यादा इंडोनेशी दोस्तों, सबकी औरतें हज्जन है और वो खुद हाजी हैं। कहते हैं हमारे यहाँ शादी से पहले हज करा देते हैं, इसलिए कि इसी बेस पर शादी होती। ये कितने अच्छी चीज है कि दीन का सवाल हो रहा है, दीन पूछा जा रहा है। हाँ, ये तो तुमने लड़कियों से जाकर के घरों में पूछा, कढ़ाई आती है, सिलाई आती है, पकाई आती है। और यही सवाल लड़की के घर वाले जब लड़के पर के पास आते हैं, क्या करते हैं? कौन सी ऑफिस में काम कर रहा है, परमानेंट जॉब है कि प्राइवेट जॉब है, कैसी जॉब है, ये सब सवालात तो है ही। लेकिन धीमे धीमे प्रॉपर्टी भी पूछते हैं, कहां कहां है, कितनी जायदाद है। खुद डायरेक्ट ना पूछें तो किसी से पूछवा लें, बाप की कितनी जायदाद है। ये सवालात हैं। इन बेसिस पर, इन बुनियादों पर जब शादियां होंगी तो खुरापात नहीं तो और क्या होगा। इस्लाम की जो मुकद्दस शादियां थी वो किस बुनियाद पर होती थी जानते हैं? एक वाकया मैं सुनाता हूं तुम्हें। शाह किरमान बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े साहब कश बुजुर्ग किरमान के, उनके मुतालिक ये रिवायत है। वो मालदार भी थे, अपने वतन के सरदार भी थे। एक दिन मस्जिद में आए, देखा एक नौजवान है, सीधा साधा है, मस्जिद में बैठा है, एहतिकाफ में लगा है, नमाजों में। रात को देखा आपने आकर के कुरान पढ़ रहा है, उसको ऑब्जर्व करते रहे। तीसरे दिन आपने आकर के उससे पूछा कि बेटा तुम कहां से आए हो, कहां है तुम्हारा घर? कहा बस ये झोपड़ी है। एक छप्पर डाल करके झोपड़ी रखा था। क्या मकसद है? कहा अल्लाह को राजी करना है, बस अल्लाह राजी हो जाए, मैं इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। शाह किरमान ने पूछा तेरे घर वाले शादी वगैरह? कहा नहीं, मुझे कौन शादी करके देगा, मैं फकीर आदमी हूं, मैंने सोचा भी नहीं। शाह किरमान की बड़ी हसीन और जमील बेटी थी। उनके निकाह के पैगामात शहजादों से आए थे, आपने दिया नहीं था बेटी को। शाह किरमान ने कहा मेरी बेटी है, क्या मैं तुझसे निकाह कर दूं? उसने कहा आप बड़ा रिस्क उठा रहे हो, मेरे पास क्या है, मैं दिन भर थोड़ी मेहनत करता हूं, थोड़ा खाने पीने का मिल जाए उसी पर मैं गुजारा करता हूं, बाकी मैं अल्लाह के लिए वक्त निकाल लेता हूं, इतना कमाता हूं जितना खाने के लिए हो जाता है बस। शाह किरमान ने कहा मैं राजी हूं। उसने कहा फिर सोच लें, आप मेरा घर देख लें। कहा मैं तुझे देख लिया बस काफी, घर कहां है तेरा वो नहीं। अपनी बेटी से जाकर के कहा एक हसीन शहजादा मैंने तेरे लिए ढूंढ लिया। बेटी भी ऐसी नहीं कि चंचल हो, हुस्न की परी हो तो नाटक और नखरे आ जाए ना, शाह किरमान की बेटी थी। कहा बाबा जान आपने जो फैसला किया वो बिल्कुल सही होगा। कहां घर है? कहा झोपड़ी में है एक, बस जो फड़ लगा करके दरख्तों के एक झोपड़ी बनाया हुआ। ये शाह किरमान की बेटी, वक्त के फरमा रवा वहां के सरदार और हाकिम की बेटी तैयार है। आपने जरूर उस नौजवान में कोई तकवा देखा होगा। कहा मगरिब में आए, मस्जिद में निकाह हो गया, मस्जिद में निकाह हो गया। और दूल्हे से कहा आजा अपने घर, हमारे घर खाना खा ले और अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर चला। निहायत सादगी से शादी हुई। दूल्हे की तरफ से कोई नहीं, मस्जिद के जो नमाजी थे वही आए, दुल्हन के घर पहुंचे। शाह किरमान की बेटी के यहां दावत हुई। रात को दुल्हन को लेकर ये आए झोपड़ी में। झोपड़ी में सिर्फ एक बिस्तरा लगा था, पर्दे का दरवाजा था, पर्दा गिराया और एक सुराही पानी की रखी हुई है, जिसमें मटका जिसको कहें आप, उस पर एक आधी रोटी रखी हुई है सूखी। खातून आई, सबसे पहले पूरी झोपड़ी को देखती रही और उसके बाद पूछी ये रोटी किस चीज की है? कहा आज कमाई के लिए नहीं गया, आज शादी थी तो आज आधी रोटी खाया हूं,
कल के लिए इसको रखा हूं, आधी रोटी बचा कर कल के लिए रखा हूं। वो रोने लगी। खातून कहती मुझे लगता है मेरे बाप ने गलत फैसला किया, मैंने तेरी बड़ी तारीफ सुनी थी। वो नौजवान कहता है मुझे मालूम था बड़े घर की औरतें हमारे साथ कैसे रह सकती हैं, तुम बड़े बाप की बेटी हो। वो शहजादी कहने लगी ना, बड़े बाप की बेटी बड़े घर की तमन्ना नहीं कर रही है, मुझे मेरे बाप ने कनाअत और तवक्कुल सिखाया है अल्लाह की जात पर। मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरा निकाह मेरे बाप ने उस शौहर के साथ किया जो आज खा करके कल के लिए बचा रहा है। क्या तेरा इतना यकीन नहीं, जो आज आधी रोटी दे सकता है वो कल भी तेरा रिस्क देगा? तवक्कुल तेरा क्यों नहीं अल्लाह की जात पर कि आज जो तुझे खिलाया वो कल भी खिलाएगा? तूने बचा करके इस तरह रखा तो मुझे एहसास हुआ। मेरे अजीजों, ये है वो इस्लामी शादियां, नौजवान इतना परहेजगार कि आई हुई खातून उससे बड़ी परहेजगार, उससे बड़ी मुतवक्किला, अल्लाह की जात पर यकीन रखने वाली। यहां सारी चीजें मैंने इसलिए सुनाए नौजवानों, जिंदगी सिर्फ हंसी खुशी खेल कूद पिकनिक सैर सपाटे के नाम नहीं, एक दूसरे की जिंदगियों में उतर जाने का नाम है। एक बहुत ही एतमाद के रिश्ते का नाम है। दोनों के दरमियान इतना एतमाद हो, इतना भरोसा हो। अब शोहर और बीवी का भरोसा, एक और मैं बात मैं बताऊं, बीवियां भी सुन रही होंगी, औरतें भी। जो औरत अपने मर्द से मोहब्बत करती है और जो मर्द अपनी औरत से मोहब्बत करता, सिर्फ मोहब्बत करने वालों के लिए पैगाम है, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बीवी हमेशा तुम्हारे साथ रहे? यहां हो सकता है आप डर करके बोले या खुशी से बोले, कुछ भी बोलो आप, लेकिन जो मोहब्बत करने वाला वो कहेगा हाँ मुझे तो रहना है। बाकी जिसके लिए आफत है वो तो कुछ भी बोलेगा। औरतें जो मोहब्बत करने वाली, मैं ये कहूंगा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर भी हमेशा तुमसे मोहब्बत करे और तुम हमेशा उसके साथ रहना चाहती हो? तो मेरे अजीजों, बुजुर्गों ने लिखा है, वो कितने बेवकूफ हैं वो लोग जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दुनिया में हर औरत चाहती है कि मेरा शौहर छोड़ के कहीं ना जाए। मर्द ये चाहता है कि मेरी औरत मेरे अलावा किसी और को ना देखे। उन दोनों के लिए चाहिए कि कल क़यामत के दिन जब फैसला हो जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दोनों की नेकियां आ गई, पास हो गए, तो जन्नत में भी अल्लाह ताला उन्हें साथ रखेगा। और अगर उसमें से एक बेनमाजी था तो मर्द दोजख में जा रहा होगा, औरत जन्नत में जा रही होगी। औरत बेनमाजी थी, मर्द नमाजी था, मर्द जन्नत में जा रहा होगा, औरत दोजख में जा रही होगी। मैं ये समझता हूं मोहब्बत करने का एक तकाजा ये होनी चाहिए कि जब दुनिया में हम एक दूसरे को छोड़कर रहना पसंद नहीं करते, तो एक दूसरे को नेकियों की इतनी तलकीन करो कि कल क़यामत के दिन भी नाम पुकारा जाए तो हमारा दोनों का नाम जन्नत में जाने वालों में हो। मैं भी उसके साथ हूं, वो मेरे साथ हो, ये मोहब्बत है। औरत को चाहिए कि अपने मर्द को नमाजों की तलकीन करे, मर्द को चाहिए कि अपनी औरत को नमाजों की तलकीन करे। ये है इस्लामी जिंदगी, जिसमें आप खुशियों की और बहुत सारी मुसर्रतों की बहारें देखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आइली जिंदगी और आपकी अज़दवाजी जिंदगी पर मुझे आज गुफ्तगू करनी थी। जो कुछ भी मैंने कहा है मेरे अजीजों, ये नमूने अमल है हमारे लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सबके बच्चों के मुस्तकबिल नेक फरमाए। हर आने वाली दुल्हन को मौला ताला आने वाले ये घर वालों के लिए बरकतों और रहमतों का जरिया बनाए और दोनों के घरों में इत्तेहाद और इत्तेफाक मोहब्बतें नसीब फरमाए। ना चाकी ना इत्तेफाकी तलाक जैसी बहुत सारी नहुसतों से अल्लाह हमारे घरों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन महाफिल की बरकत से हर एक की ज़िंदगी खुशहाल फरमाए। जिनकी बीवियां बदकार हो चुकी हो, मौला उन्हें सीधे रास्ते पर ला। जिनके शोहर बिगड़ चुके, मौला उनको सिराते मुस्तकीम अता फरमाए। जिनके औलाद नाफरमान हो चुके, हसनैन करीमैन के सदक़े मौला उन्हें सालेह बनाए, नेक रास्ते पर चलाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल की महफिल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मीलाद मुबारका की आखिरी महफिल है। आखिरी मतलब इस सेशन की